একুশে জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে জায়গায় জায়গায় দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস মিটিং মিছিল করে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে শহীদ দিবসে অংশগ্রহণ করার জন্য। আজকে আমাদের প্রতিনিধি পৌঁছে গেছিল পৌর বিধানসভা কেন্দ্রের বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং তৃণমূল কর্মী আসগর হোসেনের কাছে। উনি 21শে জুলাই শহীদ দিবসের মাহাত্ম্য জানালেন, কেন প্রত্যেক বছর তৃণমূল কংগ্রেস এই দিনটি পালন করেন। উনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে বললেন যে মোদিজি এসে আরজিকর আর কসবা নিয়ে কথা বলছেন। আচ্ছা, বিজেপি শাসিত রাজ্যতে প্রচুর ধর্ষণ হয়, সেখানে কেন দোষীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না? বিজেপির কাজই হচ্ছে বদনাম করা। তিনি আরও কি বার্তা দিলেন শোনাব আপনাদের। आप सभी जितने कर्मी हैं, जितने मीडिया गण हैं, सबको मैं तहे दिल से नमस्ते कहता हूं, क्योंकि दीदी जब अपने पहला पड़ाव रखी थी कांग्रेस सरकार के बीच में, तो उस एमपी में खड़ी हुई थी कांग्रेस सरकार के बीच में। उसके बाद 93 में जो झमेला हुआ राइटर्स बिल्ड के सामने, जिसमें 13 आदमी का पुलिस के निधन में गोली मार दिया गया, उस विषय में दीदी ने एक तो अपना वतित लेके अपना एक पार्टी खुद बनाएंगे। जो सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, 13 आदमी मर गया, उसके अगर कुछ बोल नहीं पा रहा, तो ये पार्टी में रह के मुझे कुछ बनेगा नहीं। इसके विषय में दीदी ने 98 में एक अपना टीएमसी पार्टी का गठन रखी, जो टीएमसी पार्टी को हर समर्थन, जितने नेता थे जो दीदी का कांग्रेस में थे, सभी मिलके समर्थन किया। करने के बाद दीदी अपना एक वजूद बनाई। दीदी ने अपना हर 21 जुलाई को एक महत्व, जो भी इंसान डेट कर गया तो उनको एक शहीद दिवस मनाने का, उन सब परिवार को अपने यहाँ बुलाकर सबको सम्मानित किया गया और सबको एक ऐसा जगह दिया गया कि कोई नहीं बोल सकते मेरे यहाँ पे जो मेरे सपोर्ट में रह के जो शहीद, जो हमारे लिए जो आज शहीद का दर्जा लिया, उनको हम नहीं उनको इनकार कर सकते हैं कि मेरे पार्टी के लिए वो शहीद के हैं। तो मैं इसी विषय से कह सकता हूँ, दीदी जो आज बंगाल के लिए लड़ रही हैं, जो सीपीएम सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकी, जो कांग्रेस उस टाइम सीपीएम सरकार कुछ नहीं कर पा रहा था, बड़े बड़े देखा लीडर थे यहाँ पे, मगर कोई कुछ नहीं कर, मगर दीदी ने अपने लिए, अपने आवाम के लिए, जो जितने भी ग्राम के जितने दिन से लड़ रहे थे, गढ़ रहे थे, मगर सीपीएम के खिलाफ कोई लड़ नहीं, डर रहा था, मगर दीदी ने अपने वजूद पर लड़ के ये सीपीएम को हरा के अपना एक वजूद पाया। उसके बाद आवाम फिर एक झटका दिया, जो उनका एक छोटा सा झटका में इंसान बहक गया था। फिर दीदी अपने वजूद से लड़ के उसके बाद जो खड़ी हुई, अभी तक जो बंगाल को संभाल के रखी है, और मैं चाहता हूं कि बंगाल को हमेशा इसी तरह संभाल के रखे और इसी तरह 21 जुलाई हर साल शहीद दिवस को मनाएं। और हम जितने कर्मी हैं टीएमसी के, सब इसी तरह हम लोग शहीद दिवस में शामिल होकर दीदी का हाथ मजबूत करें। और अभी इस समय जो सीपीएम बीजेपी सरकार कर रही है, जो बड़े बड़े वादा करके हर तरफ से नाकाम होकर भी फिर भी बंगाल को लूटने की कोशिश करें, मगर हम लोग बंगाल को लूटने नहीं देंगे। हम लोग बंगाल को हमेशा बचा कर रखेंगे, क्योंकि बंगाल हमारा मातृभूमि है। और बंगाल में जो भी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदुस्तानी, जो भी हो, हम लोग मिलजुल के हैं और हम हमेशा चाहेंगे बंगाल को बचा के रखने के लिए। पहले तो कहूँगा, जो आज मोदी यहाँ माने परसों दिन जो रैली किया है यहाँ पे, जो वर्ड बोला दीदी को बंगाल से हटाया, दीदी को कहा हम लोग चाहते हैं आपको, हम लोग खुद हिंदुस्तान से हटाना, कि आप जो वादा किए थे, वादा के हर जगह में खिलाफ में। पहला तो आप दिल्ली में आए, सबको झोपड़ी झुकी दे, उसके बाद 6 महीने नहीं हुआ, पूरा दिल्ली को साफ कर दिए। तो बंगाल में किस विधान में आएगा, किस तरह आइएगा, कि बंगाल में आने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो भाषा में चल रही है, दीदी बोली क्या है कि भाषा में हिंदुस्तान में 100 कल्चर है, उस कल्चर में सब शामिल है। हम लोग हिंदूवासी भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मराठी भी है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे बंगाल का कोई भी इंसान कोई भी भाषा में किसी को हटाए, तो हम लोग को से बड़ा कोई बुरा नहीं कर, क्योंकि बंगाल किसी को भी हटाना चाहिए। मगर आप लोग बंगाल के भाषाभाषी को हटा रहे हैं, तो अगर हम लोग भी हटाना स्टार्ट करें तो इंसानियत कहाँ है? मगर दीदी का इंसान जो इंसानियत है, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होगा। और दीदी जब तक जिंदा है, बंगाल से दीदी को कोई हटा नहीं पाएगा। बीजेपी क्या, आने वाला कल में कांग्रेस हो, सीपीएम हो, आम पार्टी हो, कोई भी हो, दीदी को हटाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ा। दीदी सबको लेके चल रहा है, क्योंकि दीदी कहना है कि हम हैं तो हमारा साथ मेरा परिवार है, परिवार में सब आता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। इसके वजह में दीदी का साथ हम लोग सब मिल के देंगे। और दीदी को 21 जुलाई में इतना बहुमत दिखाएंगे कि बीजेपी सरकार जो अभी आई थी ना, उसको देख लेगा बंगाल में कितना बहुमत दीदी का अभी भी है, बरकरार, अभी भी हमें सोचना पड़ा। और अभिषेक, आप बोले आने वाला कल में
दीदी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर माने चीफ मिनिस्टर होगा तो अभिषेक बनर्जी होगा। देखिए, बदनाम करने के सभी को हो सकता है, ये नहीं कि टीएमसी का एक वजूद नहीं है, 10 आदमी हम भी टीएमसी में जाना, सभी टीएमसी में जाना। अगर हम गंदगी फैला रहे हैं तो दीदी उसको माफ़ नहीं करेगा। दीदी एक ऐसा शख्सियत है, जो भी रेप किया उसको संग संग ऑर्डर है, हेड ऑफ डेट फांसी। क्योंकि मेरा पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, अगर मेरे इंस्टीट्यूट में कोई आदमी गलत करता है, उसको कोई तरह बख्शाइश नहीं होगा। जो हिंदुस्तान में पहली बार जो हमारे देश के दीदी जो ये कल्चर दी है कि पहला भी कोई भी रेप करता है, किसी का पार्टी का हो, मैं ये नहीं कि टीएमसी हो या कांग्रेस बीजेपी हो, कोई भी पार्टी का अगर गलत है तो गलत के साथ गलत है, फांसी तो फांसी। पूरे यूपी आई है, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, जो भी है, उड़ीसा, जो इतने बड़े आज नेशनल मीडिया कोई ऐसा बड़ा घटना होता है कोई भी हाईलाइट नहीं करता है, लोकल मीडिया हाईलाइट करता है, उसको चाप दिया था, उसको धमकिया था, इसको तुम आगे मत बढ़ाओ। मगर दीदी हमारे राष्ट्र में ऐसा है, जो पहला हमारा चीफ मिनिस्टर है जो आज बंगाल को हर रास्ते से आगे करके, और दीदी हर रेप को फर्स्ट पहले उठाने वाली जो फांसी दिया जाए। मगर यूपी सरकार या बिहार सरकार या असम सरकार कोई भी इसका हिम्मत नहीं है जो ये चीज़ दिखाया जाएगा कि इसको फांसी दिया जाए। इससे हम लोग दीदी को समर्थन करते हैं, हर तरह से उनको हर तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि दीदी जो कर रही है उनसे बड़ा कोई हम लोग चीफ मिनिस्टर हो नहीं सकता। और हम लोग चाहते हैं इनको जिता के हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए।